हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल हिजाब कैप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी स्टफ़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं लेस यूज़ करूंगी और इसके बैक में हम ये बारीक जो इलास्टिक होता है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने कपड़ा ले लेना है और ये मेरे पास इस तरह से स्ट्रेच में कपड़ा है। अगर आपके पास स्ट्रेच में होगा तो उससे कैप बहुत ही अच्छी बनेगी। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कपड़े में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले ये कपड़ा मेरे पास विड्थ में ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको इस तरह फ़ोल्ड किया है और मैं 7 इंचज़ की विड्थ लूँगी। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। क्योंकि कपड़ा मेरा विड्थ में ज़्यादा है तो ये ऊपर से इसका सेंटर में जोड़ डलेगा। यहाँ पे जहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ और इसको मैं सीधा कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास कपड़ा लेंथ में ज़्यादा होगा तो आप लेंथ में जब फोल्ड करेंगे तो आपका सेंटर में जो जोड़ है वो सिलाई है वो नहीं डलेगी। तो इसकी लेंथ जो है वो मैं ले रही हूँ 18 इंच। आप 20 इंच तक इसकी लेंथ ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी विड्थ लेनी है। विड्थ जो है वो 7 इंचज़ लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बैक में भी 7 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देना है और नीचे से जो नॉट लगाने के लिए हमारी वो पट्टी बनेगी, उसके लिए यहाँ पे हम 2.25 इंच या आप 2 इंच भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको इस तरह से दोनों मार्क्स को मिलाते हुए इस तरह से डॉट लगा के फिर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको कैप को बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में आसानी से डिफरेंट अपने कपड़ों के साथ मैचिंग की कैप्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी आप मेजरमेंट को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी कैप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले हमने उसके बाद कटिंग के बाद हमने यहाँ पे जो सेंटर में मेरा ये फोल्ड वाला कपड़ा है, इसको मैं इस तरह कट कर लूँगी। अगर आपके लेंथ में कपड़ा होगा तो आपका ये फोल्ड नहीं आएगा, आपका सेंटर में जो है वो फोल्ड आएगा। उसके बाद ये बैक साइड है हमारी, इसको मैं साइड पे कर दूंगी और बैक साइड पे लगाने के लिए यहाँ पे जो मेरे पास कपड़ा बच गया है वहाँ से मैंने इस तरह से कपड़े को कट करना है। इसको मैं इस तरह फोल्ड करूँगी और उसके बाद हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ मैं इसकी 8 इंचज़ ले रही हूँ। ये देखें 8 इंचज़ पे इस तरह से हमने मार्क लगाना है और उसकी विड्थ जो है हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे। अब इस मार्क को इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमने। यहाँ पे हम कॉर्नर से इस तरह राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और सेंटर में हमने नोच लगा देना है। ये हमारे बैक साइड की ये कटिंग हो गई है। ये हमने बैक साइड पे लगाना है। अब हमने सबसे पहले इसका जोड़ डालना है, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको जोड़ डालना है और उसके लिए सिलाई लगानी है। अगर आपके पास लेंथ में कपड़ा ज़्यादा होगा और आप इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो आपका जोड़ नहीं डलेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट नोच लगा के या मार्क लगा के इसको इस तरह से सेंटर कर लेंगे और उसके बाद ये देखें जोड़ मैंने इसका डाल दिया है, सिलाई लगा दी है। अब ये आगे वाली सीधी वाली साइड हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक वाली साइड है। अब हमने कपड़े को इस तरह से पकड़ना है, जो हमने बैक पे लगाने के लिए कट किया है उसको सेंटर से इस तरह मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसी तरह से हम सेंटर से मिलाते हुए दूसरी साइड से भी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह इसको रखना है मशीन पे और हमने जो कपड़ा बैक के लिए कट किया उसका सेंटर को नोच और इसकी सिलाई को मिला के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये आसानी से लग जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये देखें इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये हमारे बैक साइड पे ये देखें कपड़ा बन के रेडी हो गया है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। सबसे पहले आप बैक साइड पे जो कपड़ा हमारे पास बड़ा हुआ है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इलास्टिक लगाना है। उसके अकॉर्डिंग हमने कपड़े को छोड़ देना है और बाकी कट कर देना है। उसके बाद हमने इलास्टिक को इस तरह से रखना है अंदर। ये 3 इंच लेंथ मैंने इलास्टिक की ली है। उसके बाद हम इसको इसके अंदर सिलाई लगा देंगे। ये देखें एक साइड से हमने इस तरह इलास्टिक को रख के कपड़े के अंदर इसको फिक्स कर दिया है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी इसको फिक्स करेंगे। ये फिक्स हो गया दोनों साइड से।
अब हमने इसको खींच के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से हमारा ये इलास्टिक बैक पे लग जाएगा। उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड करना है कपड़े को। हम बैक की एक साइड से इस तरह फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे और इसके नीचे से भी हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और हम फ्रंट पे भी इसको आप फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको हम फ़ोल्ड करेंगे फ्रंट से भी। ये देखें, इस तरह से हमने फ़ोल्डिंग शुरू करनी है और इसकी कंप्लीट को हमने इस तरह से बारीक फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये एप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। इस तरह से मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए एप्रिसिएशन ज़रूरी होती है, ताकि हम इस तरह से आपको सिखाने के लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहें। ये देखें, इस तरह से हमने साइड से पहले हमने सिलाई लगा दी फ़ोल्ड करके, अब हमने फ्रंट से लगाई है। अब उसी सिलाई को हम नीचे लेके जा रहे हैं और इस तरह से फ़ोल्ड करके हम दूसरी साइड पे भी यहाँ पे इस तरह फ़ोल्ड करके सिलाई को फिनिश कर देंगे। ये एक ही सिलाई में सारी फ़ोल्डिंग हमारी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये तकरीबन कैप रेडी हो गई है। ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये सिंपल हमारी कैप इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अगर आप सिंपल पहनना चाहें तो इस तरह से आप सिंपल वेयर कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से बारीक हमने सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पे आगे फ्रंट पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पे लेस लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने लेस कट कर ली है। ये लेस जो है इसकी लेंथ मैंने टोटल 13 इंचेस इसकी लेंथ जो है वो मैंने कट की है। इसके हाफ इंच हमारी फ़ोल्ड हो जाएगी और 12 इंच जो है वो हमारी लगेगी। इसकी मेजरमेंट इस तरह के एक कान से दूसरे कान तक हमने इसको लगाना है, यानी कि फ़ोरहेड, पूरे फ़ोरहेड पे ये हमारी लगेगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको मार्क कर दूँगी और इसके बाद मैंने इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा देनी है। एक साइड से इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी और सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड से भी हाफ इंच का फ़ोल्ड करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये लेस क्योंकि मेरी दोनों तरफ से एजेस इसके नीट हैं, तो मैंने ऊपर से लगाई है। आपके पास अगर दूसरी लेस हो, आप नीचे से भी उसको लगा सकते हैं। ये हमारी कैप बन के रेडी हो गई है। अब इस कैप को मैं आपको पहना के भी दिखा देती हूँ। इसको बनाना 5 मिनट के अंदर ही ये आपकी हिजाब कैप बन जाएगी। आप घर में अपने कपड़ों के साथ मैचिंग की हिजाब कैप आसानी से बना सकते हैं, पूरी मेजरमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो ऊपर हमारी दरमियान में हमारा वो जोड़ आया था, सिलाई आई थी, वो हम इस तरह सेंटर में रखेंगे और इसको हमने इस तरह से पहनना है और पीछे से इस तरह से हम नोट लगा देंगे। इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये पहनने में बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है। आप इसको, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो लॉन के स्टफ़ में, किसी लॉन के कपड़े में भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही कम कपड़े में बन जाती है। ये देखिए, इस तरह से इसकी लुक आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।